नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीएमएस एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे कि हमें कौन से रत्न धारण करने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी रत्न धारण करने से पहले। मुख्यतः हमें 5 बातों का विशेष ख्याल रखना है, जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आगे बढ़ाएं इससे पहले मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। किन 5 बातों का हमें ख्याल रखना है कोई भी रत्न धारण करने से पहले। हमारी राशियों के आधार पर, हमारे ग्रहों के आधार पर, हमारे दशाओं अंतरदशाओं के आधार पर बहुत सारे रत्न हमारे मन में आ सकते हैं या कोई हमें सजेस्ट कर सकता है। बट वो हमें एनालाइज करना होगा कि हम कौन से रत्न पहने या ना पहने। और यदि आपको जानकारी पूरी नहीं है और आप कुंडली अपनी नहीं देख पाते हैं तो किसी कुशल ज्योतिष से सलाह लेकर के ही आप को कोई भी स्टोन, कोई भी जेम, कोई भी रत्न पहनना चाहिए। अदरवाइज उसके एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं और हम देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। तो पहला, किसी भी ग्रह का रत्न धारण करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि वो जिस भी हम रत्न को धारण कर रहे हैं, जिस भी हम जेमस्टोन को पहन रहे हैं, वो किस ग्रह से एसोसिएटेड है। वो ग्रह हमारी कुंडली में कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। अगर हम बात करें मेष लग्न की, फॉर एग्जांपल कुंडली की हम बात करते हैं, तो मेष लग्न में मंगल पहले भाव का स्वामी बनता है, तो मूंगा आप हर हाल में पहन सकते हैं। फिर 5वें भाव का स्वामी बनता है सूर्य, तो सूर्य का जो रत्न है वो आप पहन सकते हैं हर हाल में। माणिक, माणिक आप किसी भी हाल में पहन सकते हैं। अगर दशा अंतर दशा चल रही है तो हाँ, विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। दशा अंतर दशा नहीं चल रही है और आपका प्लेनेट ऑलरेडी अच्छी सिचुएशन में है, अच्छी कंडीशन में है, तो आपको ऐसी कोई ज़रूरत खास है नहीं उसको पहनने की। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब मेष लग्न की कुंडली में फॉर एग्जांपल आपने शनि का कोई स्टोन पहन लिया, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक ज़रूर होगा, क्योंकि शनि कारक नहीं है इस लग्न के। तो आप अपनी कुंडली में, आप मेष लग्न के जातक हैं, वृषभ लग्न है आपकी, मिथुन लग्न है, कोई सी भी लग्न है, आप पहले ये समझिए कि आपको कौन कौन से ग्रह फायदा देना चाह रहे हैं, कौन कौन से ग्रह नुकसान देना चाह रहे हैं। जो ग्रह आपको नुकसान देना चाह रहे हैं उनका रत्न आपको कभी धारण नहीं करना चाहिए। वो हमेशा आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया। हमें सुनिश्चित करना है कि कुंडली में हम ये जरूर देख लें कि ग्रह कारक है या मारक है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे कि दूसरा पॉइंट हमें कौन सा ध्यान रखना है। जिस ग्रह का रत्न आप धारण करना चाहते हैं वो ग्रह आपकी कुंडली में किस भाव का सूचक है या किस भाव का स्वामी है। जैसा भी मैंने पहले बोला आपको कि मेष लग्न की कुंडली की अगर बात करें तो पहले भाव का स्वामी बनता है मंगल, तो आपने मूंगा आप पहन सकते हैं हर हाल में, आजीवन पहन सकते हैं। 5वें भाव का स्वामी बनता है सूर्य, तो 5वां भाव एक शुभ भाव है। आपकी शिक्षा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का भी भाव 5वां भाव है। तो आप 5वें भाव से रिलेटेड भी कोई भी उसका स्टोन जो भी माणिक बनता है, रूबी, आप कभी भी पहन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9वें भाव का विचार करें जो कि सर्वाधिक श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया भाव है कुंडली का, उसका जो रत्न बनता है 9वें भाव में गुरु की राशि है, तो आप गुरु का येलो सफायर आप कभी भी पहन सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। गुरु का रत्न येलो सफायर, या हिंदी में उसे हम पुखराज भी कहते हैं। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि आप कौन कौन से, किस भाव का वो ग्रह सूचक है। अब सपोज आपका मेष लग्न है और आपने बुध का स्टोन पहन लिया, तो बुध आपके तीसरे और छठे भाव का कारक है। बुध की दशा चल रही है, उसका आपने स्टोन पहना, तो बुध क्या होगा, और बुध को स्ट्रेंथ मिलेगी, बुध और बली हो जाएगा। तो आपकी क्या बढ़ाएगा, यात्राएं बढ़ा देगा, कर्जे बढ़ा सकता है, आपको हर तरीके की प्रॉब्लम दे सकता है। अब अच्छा क्या कर सकता है, आपकी नौकरी में आपको थोड़ा सफलता ज़्यादा मिल सकती है। तो कई बारी बहुत सोच समझ के इन चीज़ों का विचार हमें करना चाहिए कि मेष लग्न के आपकी सपोज कुंडली है और आपने पन्ना धारण करा है,
तो उसको आप ये देखिए कि बुध की स्थिति क्या है और बुध आपके कौन से भाव में बैठा है। और बुध किसी भी भाव में बैठा हो, क्योंकि वो छठे और तीसरे भाव का स्वामी है, आपको कुछ न कुछ नुकसान जरूर देगा। तो आप ये भी देख लें कोई मेजर नुकसान तो नहीं देना चाह रहा है आपको, जो आपने उसका रत्न पन्ना पहना और किसी न किसी एरिया ऑफ लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है। जिस ग्रह का आप रत्न धारण करना चाहते हैं उस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि दशा अंतरदशा में उस ग्रह का रोल है भी या नहीं। आप किसी भी किसी भी अपने ग्रह का जो भी आप रत्न धारण करना चाह रहे हैं उसका फल आपको अच्छी तरह से कब मिलेगा, जब उसकी दशा अंतरदशा चल रही होगी, जब वो ग्रह खुद आपको कुछ रिजल्ट देना चाह रहा होगा बट किसी कारण से वो वीक होगा। तो उस ग्रह को बल देने के लिए, उस ग्रह की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि भैया ये स्टोन पहन लीजिए, जेम स्टोन पहन लीजिए या कोई रत्न पहन लीजिए। उस केस में अगर आपकी दशांतरदशा चल रही है तो वो फायदा देगा। दशांतरदशा नहीं चल रही है तो वो रत्न भी उतना ज्यादा फायदा नहीं दे पाएगा, स्पेशली उस एरिया ऑफ लाइफ को लेकर के जिसके लिए आप कंसर्न है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। जिस भी ग्रह का आप रत्न धारण कर रहे हैं उसकी दशा अंतरदशा में उसका रोल होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं जिस ग्रह का आप रत्न धारण कर रहे हैं उसका दशानाथ से संबंध कैसा है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आपकी सपोज आपकी शनि की दशा चल रही है, उसमें मंगल की अंतरदशा है। शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं। आपने मंगल का स्टोन अगर पहना हुआ है उस टाइम पे तो आपकी प्रॉब्लम को वो बढ़ा देगा। अब एट द सेम टाइम बात करते हैं किसी सॉरी ऐसी लग्न में जिसमें कि बुध और शुक्र दोनों कारक हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथुन लग्न हो गई या वृषभ लग्न हो गई। इस केस में बुध और शुक्र की दशा अंतरदशा है, मतलब बुध की दशा है, शुक्र की अंतरदशा है या शुक्र की महादशा है, बुध की अंतरदशा है। इस केस में आप रत्न धारण कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही आपको फायदा देना चाह रहे हैं। लेकिन एक ग्रह आपको फायदा देना चाह रहा है, दूसरा ग्रह आपको नुकसान देना चाह रहा है। इस केस में आप कभी भी ऐसे विपरीत धर्मी ग्रह का कभी भी आपको रत्न धारण नहीं करना। जिस ग्रह का आप रत्न धारण, ये अगला पॉइंट है, जिस ग्रह का आप रत्न धारण कर रहे हैं उस ग्रह की गोचर में स्थिति कैसी है, वेरी नाइस। तो ये पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने रत्न धारण कर लिया, आपकी दशांतर दशा चल रही है लेकिन आपने ये देखा कि भाई रत्न धारण करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो फिर आपके मन में शंका आने लगती है कि भाई ऐसा तो नहीं रत्न सही नहीं है, जेम स्टोन असली नहीं है या कोई प्रॉब्लम है उसमें या गलत मैंने पहना हुआ है या कुछ। उस स्थिति में आपको गोचर का भी विशेष ध्यान देना होगा कि जिस ग्रह का आपने रत्न धारण किया हुआ है उसका गोचर में ट्रांजिट में अभी किस हाउस में आपके वो ट्रांजिट कर रहा है। अगर किसी ऐसे हाउस में ट्रांजिट कर रहा है जहां से वो फल नहीं देना चाह रहा है या नेगेटिव फल देना चाह रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तो फिर आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। और अगर नेगेटिव ट्रांजिट हो रहा है, वो ग्रह अगर आपको बुरा फल देना चाह रहा है तो ये भी पॉसिबल है कि बुरे फलों में भी वृद्धि हो जाए। तो आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के कोई भी रत्न धारण करना चाहिए। आप किसी भी कुशल ज्योतिष से सलाह लेकर के ही रत्नों को धारण करें। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लोगों से शेयर अवश्य करें। थैंक यू। जय श्री राम।